समझ में आया? कल बात हुई थी ना यहाँ से चालू, काफी लंबी चर्चा हुई थी। जो भी परिणाम है, आप मैंने कल प्रूफ करके ही बताया था, कितना प्रबल से प्रबल राग हो, बराबर, लेकिन जब निरंतर संपर्क नहीं होता तो नहीं होता। बापूजी के पहले ऐसे याद करते कि इतने दिन हो गए गुजरे हुए, फिर मासिक पुण्यतिथियां आती हैं, फिर वार्षिक पुण्यतिथि आती है, 2-4 साल तक वो रहता है, फिर बापूजी कहाँ नाम का। अब बताओ, जो ऐसा तो नहीं कि बापू के प्रति राग नहीं था, लेकिन राग की प्रकृति ऐसी होती है कि वो टिकता नहीं है, टिकाना पड़ता है। द्वेष की भी ऐसी प्रकृति होती है, टिकता नहीं है, टिकाना पड़ता है। मोह की भी ऐसी प्रकृति है, टिकता नहीं है, टिकाना पड़ता है। बोले अरे हम कहाँ पढ़ना चाहते हैं? बोले तुम्हें उनमें मजा आता है ना, यही तो उन्हें टिकाना होता है। बात की नहीं समझ। प्रबल से प्रबल राग हो, प्रबल से प्रबल द्वेष हो, प्रबल से प्रबल मोह हो, तुम केवल इतना कहो ठीक है भाई, अब तू आ गया है, बढ़िया बात है, अब हम क्या कर सकते हैं, बस तू ऐसे के ऐसा रहना, हम अपनी तरफ से कुछ भी उसमें मिलाएंगे नहीं। विश्वास कीजिए जिनवाणी का, वो रागादि परिणाम, वो द्वेषादि परिणाम, वो मोहादि परिणाम अपने आप चले जाए। आपको पता है ये जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं, जिहादी बनाया जाता है, इनको 2 महीने जेल में रखते ना, अपने आप सद्बुद्धि हो जाती है। मतलब मारने पीटने से नहीं, क्योंकि वहां पे रेगुलर द्वेष के परिणाम को भरते उनके अंदर, जिसे बोलते कंटिन्यूअस ब्रेन वॉश। रोज खबरें सुनाएंगे, रोज ऐसा करेंगे, रोज वैसा करेंगे, तो वो कंटिन्यूअस क्या किया जाता है, आपका ब्रेन वॉश किया जाता है। मतलब द्वेष होता नहीं, द्वेष कराया जाता है। वो बताएंगे देखो मुसलमान, रोज कोई आएगा, देखो मुसलमान आंकड़े लेकर आएगा, वहां पे ऐसा हो गया, वहां पे वैसा कर दिया, तो वो इतना सुनता है, और सुनते 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 उसके दिमाग में ये इतनी क्रूरता आ जाती है कि वो खुद मर जाता है, दूसरों को मार देता है। आप समझो, ये बड़ी गहरी बात है। और जब उसे पकड़ लिया जाता है, और पकड़ने के बाद में जब उसे जेल में रखा जाता है, तो ऐसा नहीं कि 3rd डिग्री टॉर्चर से सुधरा, वो उनके कॉन्टेक्ट से गया, थोड़ी ऑटोमेटिकली उसकी कषाय धीमी पड़ती है, धीमी पड़ती है तो उसे खुद ब खुद सद्बुद्धि हो जाती है। ये क्या बता रहा है? अब आतंकवादी से तो तीव्र द्वेष किसका होगा बताओ? जो खुद को मार दे, दूसरों को मार दे, वो जो इतना कुछ कर रहा है, ऐसा जो तीव्र 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 दुखी जीव है, द्वेष वाला जीव है, वो कैसे काम कर? तो जब वो परिणाम नहीं टिकता तो अपना क्षणिक राग, क्षणिक द्वेष, क्षणिक मोह की क्या कीमत? आप कुछ मत करो, विश्वास करो कि ये सब आयातित भाव हैं, ये सारे भाव उधार के भाव हैं, इन भावों का अपना कोई वजूद नहीं। इसीलिए जब तक कर्म का संयोग रहता है तब तक वो भाव होते, और जैसे ही कर्म का संयोग जाता है वो भाव चले। इसीलिए अगर आपके अंदर में रागादि भाव हो तो ना बढ़ाने का प्रयास करो, ना घटाने का प्रयास करो, इनसे भिन्न मैं हूं ऐसा अनुभवने का प्रयास करो। कुंद आचार्य देव का भरोसा रखो, वो भाव टिकेंगे नहीं। वस्तु व्यवस्था का भरोसा, हमें मालूम है मुझे कि ये बात अभी हम बोले वो तो अपने भाव थोड़ी मिट जाएंगे, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़े। अरे तू हटाने के चक्कर में बढ़ाएगा। मतलब सिंपल वस्तु है कि जैसे वो आपने कहानी पढ़ी होगी ना कि वैद्य के पास कोई गया और वैद्य ने बोला कि साहब ये दवा लेना, लेकिन ध्यान रखना कि जब दवा लेने जाओ तो बंदर का ध्यान मत करना। अगर तुमने दवा लेते टाइम पर बंदर का ध्यान किया तो दवा असर नहीं करेगी।
अब बड़ी समस्या हो गई। आज तक आपने जिंदगी में जितनी दवा ली, भगवान का नमोकार मंत्र पढ़ के तो ली होगी, चलो माना। बंदर का स्मरण करके कौन भला मानस दवा लेता है? लेकिन कह दिया, क्या कहा? बंदर का ध्यान किसका नहीं करना? तो किसका नहीं करना तो छूट जाता है, बंदर सामने जाता है। दिन में पुड़िया खोले तो बंदर, रात में पुड़िया खोले तो बंदर। जब भी वो दवा लेने का विचार आए, जैसे ही दवा देखे वैसे ही बंदर याद आ जाए, तो वो दवा ले ही नहीं पाया, वो दवा ले नहीं पाया। ऐसे इस जीव के साथ हो रहा है, ऐसे ही इस जीव के साथ में हो रहा है। राग को हटाऊंगा, द्वेष को हटाऊंगा, मोह को हटाऊंगा, किसको हटाऊंगा? उसके प्रति तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा। अरे किसके प्रति? वही मुख्य हो रहा है, तो गुस्सा भी मुख्य हो रहा है और व्यक्ति भी मुख्य हो रहा है। आचार्य कह रहे व्यक्ति भी मुख्य नहीं था, गुस्सा भी मुख्य नहीं था, तू और तेरा स्वभाव मुख्य था। उसे मैं बिल्कुल याद नहीं करूंगा राग के कारण। किसे याद नहीं करेगा? वो याद राग रूप परिणाम, नौ कर्म बाहर वाला परिणाम, तो वो किसको? उसी को याद कर रहा है। ये अंदर की दुविधा को आप समझो। राग रूप में भी किसी से दूर करने जाओगे, मोह रूप में भी किसी से दूर कर, तो जिसको आप दूर करने का एफर्ट करोगे वो चीज उतने सामने आए। आचार्य कुंद कुंद इस मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से जानते, इसीलिए वो कहते कि तू ये है मेरा और मुझे इन्हें हटाना है, ऐसा दुर्भाव भी मत रख। तू तो ऐसा है ही नहीं। जब जब भी आपको सुधार की इच्छा हो तो सुधरा सुधराया भगवान आत्मा दिखना चाहिए, बिगड़ी बिगड़ी पर्याय नहीं। क्या बोला? जब जब भी आपको सुधार की इच्छा हो तो अंदर में सुधरा सुधराया, परम शुद्ध, परम पवित्र ऐसा भगवान आत्मा दिखना चाहिए, बिगड़ी पर्याय नहीं। बिगड़ी पर्याय देखोगे तो और बिगड़ेगा, और सुधरा सुधराया भगवान देखोगे तो सब सुधर जाएगा। दृष्टि की बात। क्या है वो राग द्वेष को जस्टिफाई कैसे करते हैं? हम संसारी हमारा तो होगा ही होगा, उसको स्वरूप मान लेते हैं। मुद्दा यही है ना। अरे भाई, होते हुए भी तुझे छूता नहीं है, ये प्रतीति अंदर में होवे तो उनका मूल कट जाए। आप समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मूल कट जाए। और एक बार देखो, जिस पेड़ हो ना, पेड़ आपने ऊपर ऊपर से शाखा काट दी, बराबर, और एक शाखा छोड़ी है, वो भी नहीं छोड़ी, तो भी मूल रहता है ना, तो 2 बारिश में फिर से लहलहा जाता है। और आपने किसी वृक्ष का मूल काट दिया, अभी वो सूखा हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन गारंटी है कि वो 2, 5, 10, 15, 20 दिन बाद वो भड़बड़ा के गिर जाए। समझ में? ये पंखा है ना, पंखा आपने डंडा लगा के इसे रोका, आपको लगा कि क्या रुक गया है। कब तक है? 5 की स्पीड में तो डंडा भी नहीं रख सकता, वो तो 1 की स्पीड हो तब, बराबर। तो जैसे ही आपने डंडा लगाया, आपको लग रहा है कि रुका हुआ है, डंडा जैसे ही हटाया तुरंत चालू, फिर डंडा लगाया रुक गया, फिर हटाया फिर चालू। अब आपने क्या किया? स्विच बंद किया, अभी आपको कैसा दिख रहा है? चालू। कोई जादू थोड़ी, स्टैचू थोड़ी किया उसको, स्टैचू थोड़ी किया, चालू ही है ना, बराबर। 1 की स्पीड से ज्यादा चल रहा है ना। जब स्विच बंद करता है तब उस समय उसकी स्पीड 1 तो नहीं, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, फिर 0 होगी। इतना तो सिंपल है। लेकिन हमें भरोसा क्यों होता है कि 5 की स्पीड पे चलने वाला पंखा स्विच बंद करने पर बंद हो ही जाए? और इसका प्रूफ बताऊं, अधिकतर हम लोगों के स्विच दरवाजे के बाजू में होते हैं ना, और कहीं जाना हो तो फट से स्विच बंद करके ताला लगा के चले जाते हैं,
पंखा चलता हुआ छोड़ के चले जाते हैं। अरे पंखा चलेगा, बिजली जलेगी, है? बोलो किसका भरोसा है? पंखे की गति का कि स्विच का? गति तो चल ही रही है। अभी आपका ताला लगा नहीं, लग गया तब तक भी वो पंखा चल रहा था, लेकिन आप उसको देखने के लिए रुके नहीं। क्यों? आपको भरोसा था कि पावर सप्लाई बंद हो गई, अब वो बंद हो ही जाए। ये यहां बता रहा है कि मोह आदि मेरे हैं, ये कहने में, रोकने में, बढ़ने में, बढ़ाने में, सब में मोह को पावर मिलता रहता है। और जब ये कहा कि ये मेरे नहीं है, तो विकारी भावों की पावर सप्लाई ठप कर दी। और जैसे ही विकारी भावों की पावर सप्लाई ठप होती है, वैसे ही ऑटोमेटिकली कम हो जाते। आप वर्तमान स्पीड देख रहे हो, अभी चल तो रहा है, चल तो रहा है। हम कह रहे नहीं कोई बात नहीं, अभी चल रहा है ना, हमने सप्लाई बंद कर दी, देखना वो 5 से 4 होगा, 4 से 3 होगा, 3 से 2 होगा, और 1 पर आके शून्यता को प्राप्त। ये भरोसा आपको होना चाहिए। डंडा लगाने वाला उपाय तुरंत काम करेगा, लेकिन तुरंत ही खत्म भी हो जाएगा। मैं राग को दूर कर दूंगा, दूर कर दूंगा, ऐसे करोगे तो थोड़ी देर तुम्हें लगा कि दूर हुआ, बाद में फिर आ जाएगा बंदर का ध्यान। समझ आ रहा कि नहीं? इसीलिए हमेशा आचार्य ने बहुत सकारात्मक बात कही, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं। और अजब उससे आगे बात बढ़ाई क्या कि णोपच्चया, मतलब ये तो मेरे हैं ही नहीं, राग द्वेष मोह तो मेरे हैं ही नहीं। 103 नंबर पेज पर आगे क्या कहते हैं? णोपच्चया, मतलब इनका जो कारण है ना, प्रत्यय, प्रत्यय मतलब कारण, वो कारण भी णोपच्चया, उसका कारण भी। प्रत्यय मतलब कारण। आपने तत्वार सूत्र पढ़ा होगा, पढ़ रहे हैं 8वां अध्याय, उसमें एक सूत्र आता है, कौन सा? मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा। ये 5 क्या है? बंध के कारण। ये 5 क्या है? बंध के कारण। अब समय सार सिखाता है कि 5 कारण मेरे नहीं। रात की क्लास में थोड़े दिन पहले चर्चा हुई 5 प्रकार के कारण, और समय सार क्या सिखा रहा? णोपच्चया। कहाँ लगे हो भैया, है नहीं तुम्हारे अंदर। तो ये दोनों गुरु शिष्य में बनती नहीं थी क्या? है? कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे नहीं है, और उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं। विरोध कर रहे ना शिष्य गुरु का। उमा स्वामी आचार्य पट्टे शिष्य, कुंद कुंद आचार्य देव के, कुंद कुंद आचार्य देव आचार्य, बराबर। तो कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे कि जीव में राग नहीं है, जीव में द्वेष नहीं है, जीव में मोह नहीं है, और ये तो है ही नहीं, इनके कारण वो भी नहीं है। और उमा स्वामी आचार्य सिखा रहे कि 5 प्रकार के कारणों से बंद होता है। दोनों में सही कौन बोला? मालूम है? ये तो सब तुक्केबाजी है। क्यों? आचार्य लॉजिक क्या? आचार्य झूठ थोड़ी बोलेंगे। अब सही बोल रहा है तो कारण बताओ। है? देखो, जब दो अपेक्षा आती हैं, एक प्रमाण की अपेक्षा और एक शुद्ध नए की अपेक्षा। उमा स्वामी आचार्य ने लक्षण लिखा, उपयोगो लक्षण, और हम कुंद कुंद आचार्य देव लिख रहे हैं अनुभूति मात्र ज्ञायक तत्व। तो दोनों अपनी अपनी जगह हैं। जब आप ज्ञान दर्शनमयी जीव को देखोगे तो उसमें रागादि वाला भी दिख रहा है, लेकिन अनुभूति मात्र देखोगे तो रागादि वाला नहीं दिख रहा। दोनों अलग अलग अपेक्षा ख्याल में आ गई? कितनी आ गई? जैसा देखते हो वस्तु वैसी दिखती है। बोलो बोलो। आप भारतीयों की गुजराती, अरे ऐसी क्या बात है? अच्छा, गुजराती हो तो उत्तर गुजराती कि काठियावाड़ी कि दक्षिण गुजराती कि कौन से कच्छी, क्या
है? मतलब जैसी अपेक्षा रखो, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। ऐसे जब प्रमाण का एंगल होता है तो उसमें विकार शामिल करके बताया जाता है। बराबर किसका एंगल होता है? बंध और मोक्ष दोनों को माना। देखो समझना, जब ये जाना जाता है, कहा जाता है कि तुम्हें मुक्त होना है, तब ऑटोमेटिकली बंध को बताया जाता है, क्योंकि बंधे हुए हो तो मुक्त होना है। और समय सार ये नहीं कहता कि तुम मुक्त होना है, समय सार कहता है तुम मुक्त ही हो। ये दोनों की शैली अलग अलग है कि नहीं? समझ नारियल होता है ना, नारियल, सूखा नारियल, डमरू वाला कोई आपको नारियल मिला ना, जो अंदर में सूख जाता है और ऐसे करो तो डम 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 आवाज आती है। अब मुझे बताओ कि वो सूखे हुए श्रीफल में को उस करचली से मुक्त होना है कि मुक्त है? ये जो अंदर का नगाड़ा बजता है ना, ये मुक्ति की सूचना ही दे रहा है। तो फिर ठीक है, जब मुक्त ही है तो उसी को डाल लो, फिर चटनी बना लो उसकी काचली के साथ में, है? बोलो, ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ तो बिल्कुल मत करना। पंडित जी आ रहे हैं, आपको डोसा खिलाना है और आपने जिस नारियल की चर्चा की थी उसी नारियल की चटनी खिलाएंगे, और नहीं खाई तो समझ लेना। समझे कि नहीं? मतलब काचली वाला नारियल। अब वो एक दृष्टि से देखो तो जो उसके अंदर में ध्वनि आ रही है वो किसका प्रतीक है? उसकी मुक्ति का कि उसके बंधन का? मुक्ति का। लेकिन तो भी जब हमें उसे उपयोग करना है तो वो मुक्त होते हुए भी उसके कवच को तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा? क्योंकि उसके बिना वो भोग्य नहीं होता। आई कि नहीं बात समझ में? दृष्टांत पूरा हो गया। सिद्धांत क्या है कि ऐसे ही आत्मा स्वभाव से मुक्त ही। बोले इसका डमरू कहां बजा? बोले देखो, ज्ञान की पर्याय देखो, अस्तित्व की पर्याय देखो, स्वभाव देखो, ये जितना पंचम पारिणामिक भाव की ध्वनि है वो सब क्या बता रही है कि ये जो आत्मा है ये मुक्त होना नहीं, मुक्त ही। समझ में आया? लेकिन वो नारियल उपभोग्य कब होगा? वो नारियल उपभोग्य कब होगा? कि जब आप उसको मोह राग देश की जो काचली ऊपरी ऊपरी है उसको जब तक आप हटाओगे नहीं तब तक उसकी चटनी। और लौकिक में चटनी बनना खराब माना जाता है, यहाँ पे अच्छे के अर्थ में लिया, मुक्त अवस्था के। कि नहीं है? ऐसे ही आत्मा स्वभाव से मुक्त है। जब ये शैली में बात की जाती है तब कहाँ का राग, कहाँ का द्वेष, कहाँ का मोह? ये राग द्वेष मोह है ही नहीं। अरे राग द्वेष मोह तो है ही नहीं, इनके प्रत्यय मतलब कारण, वो कारण भी आत्मा के अंदर नहीं है। प्रत्यय भी नहीं है, कारण भी नहीं, क्योंकि वो आत्मा तो छूटा हुआ ही है। और जो छूटा हुआ है वो जल्दी छूट जाता है। एक ठोकर मारोगे वो काचली अलग पड़ी जाएगी और वो श्रीफल अलग हो जाएगा। और जो चिपका हुआ होता है वो उसको तोड़ने में तो दम नहीं जाता, उसकी निकालने में तो दम आ जाता है। ऐसा बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा तो भगवान तत्वार्थ सूत्र की शैली है प्रमाण की शैली। मतलब श्रीफल के साथ काचली और जटाजूट को भी इंक्लूड करके कर। और समय सार की शैली क्या है? तो तुझे श्रीफल की जटाजूट से मतलब है? बोले नहीं। काचली से मतलब है? बोले नहीं। तो इन दोनों को खाएगा? बोले नहीं। जो जो खाने में ना आए वो नारियल का पार्ट नहीं। समय सार की शैली है। जैसे यहाँ पे बोला जो अनुभव में ना आए वो आत्मा नहीं। अनुभूति में जो आ रहा है बस, तुझे चटनी में वो नारियल अकेला आया ना तो वो ही आत्मा।
आई कि नहीं ये बात समझ, दृष्टांत समझ में आ रहा ना। लेकिन वो अचानक थोड़ी होता है, उसकी क्रम है। तो जब हम किसी को क्रम से देखते हैं तो वो सूखा नारियल, ये नारियल, वो नारियल, तमाम अवस्थाएं उसकी दिखाई देती। तो तत्वार्थ सूत्र प्रमाण का ग्रंथ है, आगम की शैली में। तो आगम की शैली में तो वो सब आएगा ही आएगा, लेकिन समयसार कैसा है? अध्यात्म का ग्रंथ है, प्रयोजन का ग्रंथ है। इसमें जो तेरी अनुभूति में आ रहा है वही है। बार बार टीका में एक लाइन दी जा रही है कि अनुभूति में आता है वो, और ये मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अनुभूति में ऐसा आता। जब मैं अपने अस्तित्व की अनुभूति करता हूं तब मुझे कहीं राग नहीं दिखाई देता, कहीं मोह नहीं दिखाई देता, कहीं पामरता नहीं दिखाई देती, कहीं कोई मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, घसाय, योग कुछ दिखाई नहीं देते। बस आनंद आनंद ही दिखाई देता है। तो जो दिखाई दे वो मैं, और ऐसा जो मैं देख रहा हूं अकेले मेरे मन का भ्रम नहीं है। कुंदकुंद आचार्य देव ने भी ऐसे ही देखा, अमृतचंद्र आचार्य देव ने भी ऐसे ही देखा, गुरुदेव ने भी ऐसे ही देखा, अनंत भगवान ने ऐसे ही देखा, अनंत सिद्ध भगवान ने ऐसे ही देखा। सबने जैसा देखा वैसा मैं देख रहा हूं। इससे ये पता चलता है कि मेरी अनुभूति कोई भ्रम नहीं है। बाकी अनुभूति तो आप कुछ भी कर सकते हो। डिप्रेशन भी एक प्रकार की अनुभूति है कि नहीं? मानसिक अवसाद वो भी क्या है? एक प्रकार की अनुभूति। दुख के कारण नहीं है तो भी दुखी हो रहा है जी। कोरोना चला गया, लेकिन जिनको ये कोरोना की बीमारी हुई ना मानसिक रूप से, वो आज ही 50 बार हाथ धो रहे। ऐसी भी हाथ नहीं मिलाते, हाथ मिला दिया तो ऐसा लगता है कि जिस कैक्टस आगे बढ़ाया हो, कांटे लग जाएंगे। ऐसे मन में भ्रम बैठ गया है, समझ में आएगी? मानसिक रूप से। अब वो दुख का कारण नहीं है तो भी दिख रहा है, तो वो अनुभूति कारण नहीं होने पर भी हो रही है, मतलब मिथ्या है। और भगवान आत्मा आनंद से भरा हुआ है और अनुभव में आ रहा है, मतलब जैसा कारण है वैसा अनुभव में आ रहा है, तो अनुभव सत्य है। बात समझ में आएगी नहीं? अपने अनुभव को प्रामाणिक कर लेना। अपने अनुभव को, अनुभूति तो कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन आपकी अनुभूति मन से हो रही है तो प्रामाणिक नहीं। लेकिन अगर उस अनुभूति का आधार आगम है, अनंत भगवान है, कुंदकुंद आदि आचार्य हैं, तो समझना वो बराबर की नहीं है क्या? तो देखो, ऋणोपच्चया मतलब आत्मा के अंदर मिथ्यात्व नहीं, अविरति नहीं, प्रमाद नहीं, कषाय नहीं, योग नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब जब मैं अंदर में जाता हूं मुझे दिखाई, अंदर में नहीं जाओ तो सब समस्या। मतलब वो है ना, यूक्रेन में बमबारी किसके लिए? बंकर में नहीं हो उसके लिए। जो बंकर में हो ये कुछ नहीं, समझ में? अब होते ना कुछ लोगों को मजा आता है सब देखने में, बराबर, क्योंकि वो WWE देखकर बड़े हुए तो उन्हें ये अच्छा लगता है, चलो देखें, तो देखते हैं तो भर जाते हैं। तुम अंदर रहो ना। है? भारत चिल्ला रहा है, रसिया चिल्ला रहा है, यूक्रेन वाले चिल्ला रहे हैं कि बाहर मत निकलो, बाहर निकलोगे मर जाओगे। समझ में आया? लेकिन आप बाहर निकलोगे तो सब अड़ेगा, अंदर रहोगे तो कुछ नहीं अड़ेगा। है कि नहीं? बस वैसे ही है। आचार्य भी कह रहे हैं अंदर रहो तो कहां का मोह, कहां का राग, कोई बम नहीं फटेगा तुम्हारे ऊपर। वो अभी रसिया के एक बम की बहुत चर्चा चल रही है, फादर ऑफ ऑल बम, ऐसा कुछ नाम है ना। आप लोगों को जनरल नॉलेज बहुत कमजोर है, मुझे याद करना पड़ेगा। कल भी मैंने याद किया था वो वाला, कौन सा, वो लीन वयो व्यवहार में पूरा छंद बोलो, अभी भी नहीं याद आया? हाँ, लीन वयो व्यवहार मां उक्ति न सूझे कोय, और दीन होए प्रभु पद जपे मुक्ति कहां से होए। ये वाली लाइन। और अभी जो बोलो फादर ऑफ ऑल बम, वो एक रसिया के पास बम है, वो गिरेगा तो कहते बहुत हो जाए। तो मुझे वो सुनाना तो मुझे मोह याद आया। मतलब ये राग देश मोह के छोटे छोटे बम है ना। तो फादर ऑफ ऑल बम क्या है?
मिथ्या तो परिणाम। समझे कि नहीं समझे? वो इसके किसके काउंटर में बनाया? अमेरिका के पास मदर ऑफ ऑल बम है, तो रशिया ने क्या बनाया? फादर ऑफ। मां से तो ताकतवर पापा होगा ना। समझे कि नहीं समझे? अरे भाई तू अपने गायक स्वभाव के अंदर रहेगा तो मदर ऑफ ऑल बम और फादर ऑफ ऑल बम कितने भी पढ़ते रहेंगे ना तो कोई असर नहीं पड़ेगा। और जब बड़े बड़े बम का असर नहीं पड़ रहा तो ये जो छोटे छोटे सुरसुरियां हैं उनका क्या असर पड़ेगा? जो अपने आजू बाजू होते रहते, कुछ नहीं, संयोग वियोग लाभ हानि मेरे अंदर है ही नहीं। तू गायक स्वभाव, बेंसरी बचना में तुम बार बार बोलते हैं गायक देव ऊंडो ऊंडो गुफाમાં વિરાજે છે। ઊંડો ઊંડો એટલે શું? અંદર में कोई लिफ्ट नहीं है। ઊંડો ઊંડો એટલે જે વસ્તુ આત્માને અડતી નથી, આત્મા ત્યાં વિરાજમાન છે। देखो तो प्रत्यय नहीं है। आगे क्या बोला? ण कम्मम। अभी प्रत्ययों की परिभाषा अगर आपको पढ़नी हो तो आप 8वां अध्याय पढ़ना, अभी मैं यहाँ नहीं बता रहा, बराबर, क्योंकि उसमें बहुत सारे सूत्र हैं, बराबर, वो विस्तार से वहां पर किए। फिर कम्मम, कर्म नहीं, ऋणाणो कम्मम, कर्म मतलब 8 प्रकार के कर्म, और नो कर्म मतलब नहीं वो नहीं, नो कर्म मतलब 8 प्रकार के कर्मों का फल जिनके माध्यम से भोगा जाता है वो नो कर्म। उसमें शरीर भी, संयोग भी, आई नहीं ये बात? ना कम्मम ना नो कम्मम, ना तो मेरे अंदर में किसी प्रकार का कोई कर्म का उदय आता है, ना कोई प्रकार का नौकर्म आता है, और ना कोई प्रकार के भाव, ये क्षणिक विकारी भाव आते हैं। देखो जीवन 3 तरीके से चल रहा है, आप बड़ी गहराई से विचार करना जो मैं बात बोल रहा हूं। एक है आपका इमोशनल चक्र, एक है आपका संयोग चक्र, और एक है आपकी प्रायोरिटी का चक्र। 3 चीजें हो गई। एक आपके इमोशनल चक्र, एक आपके संयोग एक्सटर्नल चक्र, और तीसरे नंबर का है आपकी प्रायोरिटी का चक्र, या प्रायोरिटी की जो आपकी लिस्ट है वो। हमने तीनों को मिक्स कर दिया, हमने तीनों को एक में कर दिया। विनोद भाई समझना, हमें ये लगता है कि जो हमारे इमोशनल हैं, जो हमारे संयोग हैं, उसके हिसाब से हम अपनी प्रायोरिटी नक्की करें। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आपके अंदर में जो मनोभाव हो रहे हैं उन मनोभावों का जो क्रम है वो मूल परिणामों के कारण डिसाइड हो रहा है। क्लियर? घाती कर्म और उसका इफेक्ट। जो संयोग वियोग हो रहा है वो अघाती कर्मों के कारण डिसाइड हो रहा, वो एक्सटर्नल, वो बाहर नौ कर्म के रूप में जाते हैं। समझ में आया? जो अंदर के मोह भाव हैं वो घाती के उदय के निमित्त से हो रहे हैं, जो बाहर के संयोग हैं वो अघाती के कारण हो रहे हैं। घाती के कारण आपके अंदर में राग द्वेष मोह काम क्रोध ये इमोशनली चेंजेस हो रहे हैं। अघाती के कारण संयोग वियोग जन्म मरण लाभ हानि मान अपमान ये बाहरी परिवर्तन हो रहे हैं, और हमने उन दोनों के ऊपर अपने जीवन की प्रायोरिटी छोड़ दी। आज आप मेरी बात को कितना समझ रहे मुझे पता नहीं, लेकिन बड़ी गहरी बात है। जीवन की प्रायोरिटी इन दो बाहरी चीजों से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना क्षण आज मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, इस लाइन में ही बेईमानी। अच्छा लग रहा है स्वाध्याय कर रहा हो, कल नहीं लगेगा तो नहीं करोगे, बात खत्म। गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दिया इसलिए स्वाध्याय कर रहा हूं, अघाती के रूप में देखा जाए, कल फिर से फाउंडेशन लगा देगा तो बंद। सही है ना? अच्छा, इससे क्या होगा? पर्याय अवसर पची, ये दो चीजों से जीवन नहीं चलता।
हमने इनसे जीवन को अलग नहीं देखा, हमारी बहुत बड़ी मूर्खता। संयोगों का कारण आघाती कर्म का होता है, एक्सटर्नल चक्र, मन में होने वाले जो हम कभी खरे कर बोल रहे, इतना मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ। गुरुदेव की इतनी सुंदर वाणी सुनने के बावजूद भी हम मोहादी भावों से भिन्न हटकर कभी देख पाते अपने आप को? आज ये अच्छा लग रहा तो ये करना, आज ये अच्छा नहीं लग रहा तो ये नहीं करना। टोटली आप अपने अंदर में जो मोह कर्म के उदय से होने वाले रागादि भाव हैं, भाव कर्म है, उससे हटकर अपने आप को देख पा रहे हो। क्रोध आता है तो दिखाई देता है क्रोध से भिन्न विनायक भाव हो। विचार विकार आता है तब मन में आता है कि विकार से भिन्न विनायक भाव में हूं। लोभ में अंधे होते तब दिखाई देता है क्या कि इससे भिन्न विनायक भाव में हूं। मतलब हमने हमारे जीवन की प्राथमिकता ये मोह के उदय और नौ कर्म के संयोग से, और इसीलिए हमारी प्राथमिकता बहुत बदल जाती है, क्योंकि ये बदलते हैं ना, ये बदलते हैं। संयोग और भाव किसी के एक से रहते नहीं, ये नियम समझना। क्या बोला? क्योंकि इनका कारण कर्म है और कर्म चलित है, कर्म स्थिर नहीं। समझ में आ रहा है? फिर से, संयोग और भाव कभी के स्थित, किसी के स्थित नहीं रहते। क्यों? क्योंकि इनका कारण कर्म है। आपको लाभ का कारण पुण्य का उदय, आपकी हानि का कारण पाप का उदय। संयोग अच्छा, पुण्य का उदय, संयोग बुरा, पाप का उदय। जो भी एक्सटर्नल हो रहा है उसका कारण कौन सा? आघाती कर्म। और आघाती कर्म का उदय, कोई भी कर्म का उदय एक सा रहता है क्या? और ये हम नहीं मान रहे, सब मान रहे। व्यापार में भी व्यापारी कहता भाई अभी 10 का है, अभी जितना कमाना है फिर पता नहीं। मतलब उसे भी पता है कि कर्म का उदय दिखता नहीं। रही बात भावों की, तो भाव तो और ज्यादा चले। मतलब 1 घंटे आपको बढ़िया मैं क्रोध नहीं, मैं क्रोध नहीं, मैं क्रोध नहीं का बात है, और लास्ट में बोल दो बता केवा नालायको छो, कहीं समझता ज नहीं। जाहिर सबके सामने मेरा नाम ले दिया, तुझे यही तो बताया कि तू क्रोध नहीं, और लास्ट में इतनी बात कह दी केवा नालायक छो તમે, આટલું આવડતું નથી पति। अब मैं ही क्रोध हूं और तुम बाहर निकलो, तुम्हें ही बताऊंगा कैसा क्रोध होता है? बोलो कारण क्या रहा? ये रियलिटी है। कोई भी भाव चरित रहता, मतलब स्थिर रहता ही नहीं। आप लाख उपाय करोगे, आपको ये लगेगा कि भाई अभी मन अच्छा रहा, कर लो भाई, लेकिन ये कब तक? जिनवाणी अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही, इसकी भी गारंटी नहीं है। आज इसलिए अच्छी लग रही कि मंद है, कल के दिन तीव्र हो जाएगा तो नहीं लगेगी। देखा है मैंने आंखों से। जिन्हें सुने बिना चैन नहीं पड़ती थी, अब उन्हें कुछ सुनाओ, यार बंद करो यार, कुछ और बातें करो, मतलब ऐसी अरुचि हो गई। आंखों से देखा है अनुभव, मतलब। और इसमें कोई आश्चर्य की बात, मुझे पहले थोड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन जब से थोड़ी समझ गहरी हुई ना, तब से सब सहज लगने लगा। क्योंकि ये क्या था? उदय था, मंद था तो अच्छी लग रही थी, तीव्र हो गया। अब इनके भरोसे अगर आपने अपने जीवन की प्राथमिकता डिसाइड कर ली, तो ये चलायमान है, तो तुम्हें जो प्राथमिकता होगी वो भी कैसी हो जाएगी? चला। मतलब आत्म कल्याण जरूरी है, मजबूरी है, ठीक है चलेगा, काम मरे जा रहे हैं, हो जाएगा ऐसा। इसीलिए प्राथमिकता हमेशा किसके आधार पर डिसाइड करो? ना मोह के उदय के कारण, ना संयोग के कारण, ये ज्ञान के कारण।
जीवन की प्राथमिकता, जीवन की और लौकिक में भी कहते हैं ना कि आपको कोई डिसीजन लेना हो तो एक्सटर्नल फोर्स में नहीं और इंटरनल आवेग में नहीं। एक समझदार व्यक्ति जब डिसीजन लेता है और कोई समझदार उससे ज्यादा समझदार उसे जब डिसीजन लेने के लिए बाध्य करता है, तब वो बार बार ये बात कहता है कि भैया देखो तुम ये निर्णय ले रहे हो, इसमें दो चीजें ध्यान में रखना, तुम कहीं मेरे प्रेशर में तो नहीं ले रहे और क्षणवर्ती आवेग में तो, क्योंकि आवेग भी चला जाता है और मेरे प्रेशर में लोगे तो मैं भी, तो तुम कौन भुगतोगे। दीक्षा वगैरह जब भी दिलाते हैं ना तब ये बातों पर बहुत जोर दिया जाता है, देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं जिसे दीक्षित होना है ना, दीक्षित होना है, और वो जिससे प्रभावित हुआ है ना, प्रभावित हुआ अच्छी बात है, लेकिन उसका जो अच्छा गुरु होगा ना वो कहेगा भाई ठीक है अब तुझे दीक्षा लेना है, लेकिन तू जा 2 साल किसी और दूसरे गुरु के पास रहकर आ, और तब भी तेरे परिणाम एज इट इज रहे तो तुझे दीक्षा दूंगा। आजकल ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे, क्योंकि आए हुए क्लाइंट को कौन जानेगा, है? तो तुम्हें शिष्य बढ़ाना है कि उसे उसके परिणाम देख। अगर उसके अंदर का वैराग्य पक्का है तो किसी भी गुरु के निमित्त में चढ़ेगा, और ना मिले तो भी चलेगा। लेकिन अगर वो वैराग्य मात्र बाहरी संयोग पर डिपेंड है तो जब तक गुरु है तब तक रहेगा, और जैसे गुरु गए वो क्षणवर्ती आवेग है तो कब तक रहेगा, थोड़ी टाइम रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी पद्धतियां होती हैं, ऐसी पद्धतियां होती हैं, इसलिए ध्यान से समझना भैया, बड़ी गहराई से, कि हमने जब भी हम जीवन की प्राथमिकता निर्णय करें, मुझे आत्म कल्याण करना है, ये कर्म के कारण करना है, बोले वो तो मैं हूं नहीं, भाव कर्म भी मैं नहीं हूं, द्रव्य कर्म भी नहीं हूं। अब मुझे आत्म कल्याण करना है नौकर्म के कारण, बोले नहीं वो भी मैं नहीं हूं, मुझे आत्म कल्याण करना है क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं ये नहीं हूं, और मुझे मेरा हित करने का अधिकार भी है, मुझे मेरा हित करने का स्वभाव भी है, रुचि भी है, पुरुषार्थ भी है, सब जगह ये मैं ही हूं। इसीलिए जब भी आप निर्णय करो, जीवन के 3 चक्र को अपने आप समझो। इमोशनल चक्र घाती कर्म यानी मोह के द्वारा संचालित हो रहा है, संयोग वियोग का चक्र अघाती कर्म के द्वारा संचालित हो रहा है, और ये दोनों मैं हूं कि नहीं हूं, मैं नहीं हूं। मेरी प्राथमिकता मेरे ज्ञान से संचालित होनी चाहिए। समझ में आया? जीवन में एकमात्र आपका, आपके ऊपर, आपकी प्राथमिकताओं के ऊपर निर्णय, इन 2 के ऊपर नहीं है बस। भाई साहब संयोग के ऊपर तो बस है ही नहीं, क्षणवर्ती परिणाम के ऊपर ही बस नहीं है, क्योंकि अगर क्षणवर्ती परिणाम पे बस होता तो इस राग की पर्याय को बोल देता बस, अब कुछ नहीं, वितराग हो जाता। क्या बोला? इसमें भी कोई कर्तृत्व है क्या? नहीं। जब हम सहज अकर्तावाद की बात करते हैं तो सहज कर्तावाद की बात भी करते हैं। पर का तो मैं करता हूं ही नहीं, खरेखर अपने परिणामों का भी करता नहीं, क्योंकि अगर मैं अपने परिणामों का करता हूं तो मैं अपने क्रोध को रोक लूं ना, मैं अपने मान को रोक लूं ना, मैं अपने विकारों को रोक लूं ना, और रोकने के प्रयास से किसके रुके? और ऐसे रोकने से रुक जाते तो आदिनाथ को 48 मिनट में क्यों केवल ज्ञान होता? क्या कहते हैं, बाहुबली को 1 वर्ष में क्यों होता, आदिनाथ स्वामी को 1000 वर्ष में क्यों होता, और मारीची को 1 कोड़ा-कोड़ी वर्ष में क्यों होता? सब एक ही कुल की बात कर रहे। आ रही कि नहीं आ रही बात में? एक ही बाप दादों की बात है सब, जो अपने लिए मेन इक्ष्वाकु वंश, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ वंश, उनकी 4 एग्जाम्पल बता रहा हूं पूर्व भाई। भरत स्वामी को क्या हुआ?
अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया। बाहुबली को 1 साल में, पिताजी 1000 वर्ष तीर्थंकर पहले, लेकिन बेटों से पीछे छूट गए। और वही महावीर स्वामी शासन नायक जब इतने पहले थे तो एक कोड़ा कोड़ी सागर। यानी ये बता रहा है कि इन भावों का अभाव भी अपनी योग्यता से होता है। निर्णय ज्ञान से आप अभी करते हो, क्योंकि आपका जोर आप पर है, आप अपना जोर कर्म पर रखते हो। मैं कहता हूं जोर ज्ञान पर रखो, क्योंकि आपका आपके ज्ञान के बल से वो होगा। उनके बल, वो जो आपके हैं ही नहीं, उन पे आपका बल कैसे चलेगा? मुद्दा ये है। ज्ञान के बल से वो क्षीण होते हैं, उनमें बल देने से तो और बलवान होते हैं। इस लाइन को ध्यान से समझना। अभी 2-1 बातें और कहनी, वो कह दूं। हाँ,